हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है ये आप लोगों की इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर के जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका सब्जेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर एंड पेरिफेरल डिवाइस। दोस्तों, यह सब्जेक्ट है आप लोगों का 50 नंबर का ही आएगा क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर का ही इसका पेपर बनेगा। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता रखे हैं। दोस्तों, आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ पे हमने पूरी एवोल्यूशन बताया इसकी क्रांति कब से चालू हुई, और इसके बाद हमने इसका माइक्रो प्रोसेसर में कुछ चीज़ें यहाँ पे थी जो कि हमने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक इंट्रोडक्शन था जो। ठीक है, अब दोस्तों आज का जो सेशन होने वाला है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे वे में ध्यान में देंगे। और दोस्त एक चीज़ ध्यान में रखना, यह आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा जो टाइम है बहुत ही अच्छा, मतलब कि इस समय बहुत ही अच्छे वे में हम आप लोग इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लेंगे। और दोस्तों, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो कंप्लीट क्लास होगी वो आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोगों की जो क्लासेस है जल्द ही आप लोगों की अपना जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। ठीक दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने, तो वहाँ पे भी हमने ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू जिसे हम बोलते थे, वहाँ हम माइक्रो कंट्रोलर बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन चीज़ें हमें वहाँ पे ध्यान नहीं रखनी है दोस्तों, यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा एक होगा सीपीयू। सीपीयू से हमारे क्या क्या कनेक्ट होंगे, सीपीयू से हमारा इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी जो सेक्शन होगा वो सारी चीज़ें हमारी सीपीयू से, हमारी या माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू से हमारा जुड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले इनपुट साइड को देखना होगा। इनपुट साइड इधर है हमारा, आउटपुट साइड इधर है हमारा। ठीक है, और दोस्तों इनपुट और आउटपुट हमारा साइड तो दिख रहा है सर ये आपने एक डायरेक्शन में ही इसको क्यों बनाया। दोस्तों, हम इनपुट को ही केवल देते हैं और माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट को लेते नहीं है। ठीक है, इसका साइन जहाँ पे लिखा होगा दोस्तों, इसका मतलब आप लोग इस वाले, मतलब कि इस वाले एरो को समझेंगे आप लोग कि यहाँ से केवल डाटा दिया जाएगा केवल। ठीक है, यानी इनपुट केवल दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ से क्या होगा, माई सीपीयू से देख सकते हैं आउटपुट में ये वाला एरो केवल आउटपुट को दिया है, तो इसका मतलब केवल यहाँ से सीपीयू से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी डाटा इसको आउटपुट को ट्रांसफर कर सकते हैं बस। और यह इधर से हमारा जो हमारा आउटपुट है, इधर से हमारा जो डाटा है हमारे सीपीयू में नहीं आ पाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा मेमोरी है, मेमोरी सेक्शन से हमने डाटा को लिया भी और डाटा से यहाँ से दिया भी एंड लिया भी। यानी कहने की बातें हैं कि मेमोरी ही हमारा ऐसा, मतलब एक सेक्शन होगा या एक ऐसा एरिया होगा जहाँ से हम डाटा को ले सकते हैं और डाटा को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सर आप यहाँ पे सारी चीज़ों को बता दिए। अब दोस्तों जो ये मैंने इनपुट डिवाइसेस लिखा है, सारी चीज़ों को आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, इनको कहाँ लिखना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए सारी चीज़ें लिख लिया। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी भाई, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कीबोर्ड जो होती है इनपुट डिवाइस होता है, माउस जो होता है इनपुट होता है, जॉयस्टिक जो होता है दोस्तों ये भी इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर जो होता है ये भी हमारे इनपुट डिवाइस में आ जाते हैं। सर आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा जो दोस्तों मॉनिटर पढ़ा होगा, प्रिंटर पढ़ा होगा, सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। दोस्तों मेमोरी सेक्शन की बात करेंगे, अभी हमने आउटपुट सेक्शन की बात किया, इनपुट सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं सारी चीज़ों को हमने बात किया। दोस्तों जो मेमोरी सेक्शन होता है यहाँ पे हमारा रैम एंड रोम होता है। कहने की बातें हैं, रोम क्या है सर, रैंडम ऑनली रीड ऑनली मेमोरी होता है। इधर हमारा रीड एंड राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, जो हमारा दूसरा होगा जो हम रीड ऑनली मेमोरी बोल रहे हैं उसमें रीड एंड राइट मेमोरी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे सारी चीज़ों को, आप लोग समझ गए होंगे आई होप। अब दोस्तों होता क्या है कि इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमारा जो भी ब्लॉक दिया है, जो भी ब्लॉक में लिखे हुए हैं, इस सारी चीज़ों को हमें क्या करना होता है, समझाना होता है, लिखना होता है, तब जाके हमें 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम हर एक चीज़ को ध्यान में रख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताई है वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी भी होंगी। ठीक है, चलिए दोस्त यहाँ पे हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइस होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को केवल इंस्ट्रक्शन एवं डाटा प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी डाटा को उनसे लेते नहीं है, केवल प्रदान करते हैं। ठीक है, चाहे सूचना हो चाहे हमारा डाटा हो, उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब सूचना हो सकता है। ठीक है, तो इनको क्या करते हैं दोस्तों,
डाटा को हम केवल दे सकते हैं इनपुट से। अब कौन कौन से होंगे दोस्तों, देख सकते हैं इनपुट डिवाइसेस जो हमने बोला वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। कीबोर्ड होगा, माउस होगा, स्कैनर होगा, पेपर टाइप रिकॉर्डर होगा, एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, चलिए अब आउटपुट की बात कर लेते हैं। आउटपुट में हम क्या कर सकते हैं दोस्त, ये भी आप लोग बता सकते हैं कि सर जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा माइक्रो कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को डिस्प्ले कराया जाता है। ठीक है, यानी जो उसमें हमें प्राप्त रिजल्ट आया है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, हमें आउटपुट पे क्या करना होता है, उसको दिखाना होता है। ठीक है, डिस्प्ले कराना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का सीपीयू इनपुट डाटा की प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइस को प्रदान करता है। जी हाँ भाई, आउटपुट को ही तो प्रदान कर रहा है हमारा सीपीयू। ठीक, अब दोस्त एक चीज ध्यान रखना है, आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे दोस्त। यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस जो होती है, मॉनिटर हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा मॉनिटर हो गया। आर सही से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, आर मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मॉनिटर हो गया मेरा, प्रिंटर हो गया, मैग्नेटिक टेप्स होते हैं जो, वो भी हमारे आउटपुट डिवाइसेस के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है। ठीक है, इनपुट से हम केवल चीज़ों को अपने सीपीयू को देते हैं या इंस्ट्रक्शन या डाटा हम देते हैं, बट हम जो हमारा आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वहाँ पे हम अपने माइक्रो कंप्यूटर या सीपीयू से हम क्या करते हैं, डाटा या जो हमारा डाटा प्राप्त हुआ है सीपीयू को, उसको आउटपुट पे हम क्या कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा दोस्तों, आउटपुट डिवाइसेस देखा, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब मेरा होता है मेमोरी। मेमोरी क्या 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 चीज़ें होती हैं, मेमोरी के बारे में भी ध्यान रखना है कि मेमोरी हमारा क्या होता है, हमारा इस काम क्या होता है माइक्रो कंप्यूटर में, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, ये मेरा माइक्रो कंप्यूटर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आप लोगों का सिलेबस का टॉपिक है, 5 नंबर में आया हुआ टॉपिक है। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। जब आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी दोस्तों, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई मेमोरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। मेमोरी होता क्या है, मेमोरी सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेमोरी क्या होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी इसके द्वारा हम क्या करेंगे, डाटा को स्टोर करेंगे और जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, सूचनाएं सारी चीज़ें होंगी, उनको हम क्या करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा मेमोरी आप लोग पहले से जानते हैं क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है मेमोरी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेमोरी का काम क्या होता है। आप लोग 5th सेमेस्टर में पहुंच गए दोस्तों, इतनी सारी चीज़ों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी हमारा हो गया। मेमोरी की नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखेंगे कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं म्यूपी जब लिखेंगे ऐसे टाइप का, तो इसका मतलब हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डाटा व इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। जो हमारा मेमोरी होता है, माइक्रो प्रोसेसर में क्या काम करता है, यह हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने इसीलिए बताया दोस्तों कि इसमें रीड एंड राइट दो मेमोरी आप लोगों ने यूज किया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एएलयू में कंप्यूटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। कौन, हमारा सीपीयू जो होता है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों मेमोरी जो होता है दो प्रकार का भी हम बताते हैं आप लोगों को। एक होता है रोम, जिसे आप लोग रीड ऑनली मेमोरी पढ़ेंगे, और दूसरा हमारा होता है रीड राइट मेमोरी, आर या इसे आर या डब्ल्यू कहेंगे। ठीक है, ये मेमोरी होती है मेरी। माइक्रो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी यूज होती है। हमारे माइक्रो कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी को यूज करेंगे। पहला होता है हमारा इंटरनल मेमोरी, एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। अब दोस्तों जैसा नाम है वैसा काम भी है इनका, एक हमारा इंटरनल है, एक हमारा एक्सटर्नल है। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, एक्सटर्नल का मतलब होता है, एक्सटर्नल का मतलब बाहर। ठीक है, यानी जहाँ हमारे बाहर लगी होगी, बाहर हमारे सेट के अंदर नहीं लगी होगी, यानी सेट के बाहर लगी होगी दोस्तों, उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी बोलेंगे। और जो सेट के अंदर, यानी कोई हमारा सेटअप है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका जो रैम और रोम, इंटरनल आप लोग बोलते हैं। इंटरनल कितना है, एक्सटर्नल कितना है। एक्सटर्नल मतलब होता है दोस्तों जो आप लोग मेमोरी कार्ड लगाते हो, और इंटरनल का मतलब होता है जो पहले से ही उसमें इनबिल्ट रहता है। ठीक है, पहले से उसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम पढ़ सकते हैं क्या कि इंटरनल मेमोरी क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटरनल मेमोरी किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त इसको भी समझ लेते हैं। आप लोग हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी, ऐसे कोई भी पॉइंट्स नहीं होंगे जो आप लोगों को ना समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी क्या होती है, हमने पहले ही बताया। इंटरनल मेमोरी होती है जो एक कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, लगी होती है, कंप्यूटर के अंदर होती है।
हम इंटरनल मेमोरी इसे रैम या मेन मेमोरी भी कहते हैं। किसको? इंटरनल मेमोरी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कंप्यूटर की मेमोरी को प्रायः बाइट के पदों में लिखा जाता है, ये आप लोग पहले से ही जानते हैं भाई। इंटरनल मेमोरी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनल मेमोरी या यह मेमोरी जो होती है यह वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन? इंटरनल मेमोरी जो होती है वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। यह डाटा को अस्थायी रूप से क्या करती है? स्टोर करती है, परमानेंटली नहीं, अस्थायी रूप से, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड जो होती है अधिक होती है, ठीक। अब दोस्त यह पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसे रीड या राइट रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन चार पांच पॉइंट हैं, उनको आप लोग इसी तरह से अगर आप लोग एग्जाम में लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझना होगा, ठीक है। हमने बताया पहले कि यह कंप्यूटर के बाहर लगी होती है, ठीक है, या बाहर होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है बहुत कम होती है, आगे मतलब स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है इसमें कम होती है। इसका पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होने पर पूरा डाटा हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे आप लोग कोई पीडीएफ बना रहे हैं दोस्तों, होता क्या है कभी कभी कि मतलब कि वो ऐप के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें हमारा हर समय होता है कि जो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होगी, डाटा जैसे ही हमारी सप्लाई डिस्कनेक्ट हुई वैसे ही हमारे जो भी डाटा उसमें लिखे रहेंगे और जो भी डाटा होगा सारे डाटा हमारे इरेज हो जाते हैं, ठीक है, यानी समाप्त हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा कि वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा मतलब जो आप लोगों का एक्सटर्नल मेमोरी है उसके बारे में पूरा छाप दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको तो जरूर याद रखिए आप, ठीक है, कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें याद भी होंगी कि 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है और 1 TB बराबर 1024 GB होता है, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको तो आप लोग जरूर ही याद रखा करिए, ठीक है। दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। अब मेरा है नेक्स्ट, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। जो इसका मतलब ब्रेन है हमारे माइक्रो कंप्यूटर का, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर ही बोलते हैं, CPU बोलते हैं। हम बोल क्या रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर एज CPU। हम माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको हम एक CPU के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें जो पॉइंट लिखे हैं 4 पॉइंट हैं, चारों को याद रखेंगे, उसके बाद एक डिबेट का पॉइंट हो जाता है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम में केवल इतना ही आप लोगों को लिखना है, इतना तक, ठीक। चलिए सर, यहाँ पे बताइए हमें माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, म्यू पी लिख दिया हमने, इसका मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। क्या होता है? ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर का मेन पार्ट होता है। कौन? CPU, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का जो हमारा CPU होता है ब्रेन कहा जाता है। इसे CPU नाम से भी जाना जाता है। किसको? माइक्रो प्रोसेसर को जो बोला जा रहा है, माइक्रो कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है उसे हम CPU के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? जो हमारा CPU होता है इसका काम जो होता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराना होता है, ठीक है। परफॉर्म मतलब एग्जीक्यूट कराना और स्थायी रूप से डाटा को स्टोर कराना, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देखे हैं, अब दोस्त यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इसका कार्य मैथमेटिकल तथा लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करना एवं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। मतलब प्रोग्राम जो है उसको परफॉर्म कराना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट कराते समय अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करना होता है, यानी डाटा को स्टोर भी करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनपुट व आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल भी कहते हैं। दोस्तों आगे चल के मैं पेरिफेरल बोलूंगा तो इसका मतलब आपको समझ जाइएगा कि सर बोल रहे हैं कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है दोस्त। ये बातें आप लोग याद रखेंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं उन्हें हम पेरिफेरल्स भी बोलते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि पेरिफेरल का मतलब होता क्या है, कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन ही हम उसे पेरिफेरल बोलेंगे, ठीक। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अब हमारा ये डिबेट का पॉइंट है कि आप लोग पूछ सकते हैं अपने टीचर को परेशान करने के लिए, क्या अभी पूरा जब आप लोग को पता चल जाएगा तो समझ जाएंगे क्या क्या चीजें हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर और CPU में थोड़ा सा अंतर होता है, आगे देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप या IC को कहते हैं, जबकि CPU में माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ साथ कुछ सहायक चिप एवं कुछ लॉजिकल गेट भी होते हैं। इनको मिलाकर बनने वाली यूनिट को हम CPU कहते हैं, ठीक है। आई होप ये बात समझ गए होंगे कि CPU होता क्या है। अब CPU में हमारा क्या क्या है दोस्तों, कि उसमें हमारे इसको क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एंड कुछ ICs एंड कुछ हमारे लॉजिक गेट्स भी इसमें इनबिल्ट रहते हैं, लगे होते हैं। बट आगे देखते हैं, अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं CPU को माइक्रो प्रोसेसर कहा जा सकता है। लेकिन
यहाँ पे है क्या, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको हम सीपीयू नहीं कह सकते भाई। यही पॉइंट आप लोगों को पूछना होगा, अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, सर हम माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू क्यों नहीं कहते हैं। अगर टीचर आपका पसंद, मतलब अगर थोड़ी बहुत जानकारी होगी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जानकारी नहीं होती, ऐसे ही पढ़ाने चले जाते हैं, जानकारी होगी, वो बोलेंगे दोस्त कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम सीपीयू ही बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर एज ए सीपीयू। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको हम एक सीपीयू के रूप में यूज कर रहे हैं, मतलब एक कंसीडर कर लिया उसने कि हम इसको सीपीयू के रूप में ही मान रहे हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। लेकिन हमने यहाँ पे बोला क्या दोस्तों, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको सीपीयू नहीं बोला जा सकता, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ आईसी नहीं होती है। ठीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ इसमें आईसी, अन्य आईसी नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यही आपका अगर टीचर होगा दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है भाई कि नहीं पढ़ाते हैं, अच्छे बहुत अच्छे खासे टीचर होते हैं इस दुनिया में। ठीक है, एक इकलौता मतलब मैं ही नहीं हूँ, मैं तो अभी बहुत ही मतलब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, अभी मैंने प्रैक्टिकल भी नहीं किया। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे जो प्रैक्टिकल भी करते होंगे और पढ़ाते भी होंगे, तो उनसे मेरी बहुत ही मतलब उनसे तो मैं बहुत ही नीचे हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों हम यहाँ से बात करते हैं, हमारा चैप्टर 1 जो है ये कम्प्लीटली हमारा एंड हो गया। दोस्तों आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताया। दोस्तों अगर आप लोग सिलेबस डाउनलोड किए हो तो आप लोग देख सकते हैं यही सारा सिलेबस है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने सिलेबस को देखा दोस्तों, आप लोग भी यही सिलेबस को देख सकते हैं, क्योंकि 2022 का जो है ये आप लोगों का आया हुआ जो सिलेबस है वही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने चैप्टर 1 को बात किया, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने पढ़ा टाइपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एंड उसके जो फंक्शंस ऑफ इट्स वेरियस ब्लॉक्स, जो भी उसके ब्लॉक्स में थे, हमने उन सारी चीज़ों को बात किया। ठीक है, उसके बाद हमने माइक्रो प्रोसेसर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया दोस्तों, और इसका जो एवोल्यूशन है उसको भी बताया, और इसमें फंक्शन, इसकी जो फंक्शनैलिटी थी, हमने माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर की वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। मॉडर्न हमारी जो इम्पैक्ट जो है इसका दोस्तों वही जो था, हमने आप लोगों को जो इसका एवोल्यूशन बताया दोस्तों, कब से कब तक हमारी सारी चीज़ें आई, यही थी मॉडर्न सोसाइटी, यानी इनका यूज कब किया जाने लगा, ये भी हमने आप लोगों को सारी चीज़ों को बता रखा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, यही मेरा माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो केवल माइक्रो कंप्यूटर का ये ब्लॉक वाला जो है यही पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, अब उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा पिन डायग्राम होगा। क्या होगा? पिन डायग्राम होगा। डिटेल में हमें 8085 का जो हमारा पिन डिटेल है यही आप लोगों को एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाएगा, नहीं तो हमारा यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है 8085 का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन से यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी होती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों पिन डिटेल होगा। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। ठीक है, चैप्टर 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 की PDF जो होगी दोस्तों आप लोगों के स्टडी मेगा पॉइंट की ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगी दोस्तों। आप लोगों का दो डेमो क्लासेस हो गई, एक डेमो क्लास और होगी दोस्तों। उसके बाद हम आप लोगों को हर एक क्लास जो होगी आप लोगों की उसको हम बताते हैं अपने ऑफिशियल ऐप पे ही आप लोगों की जो क्लासेस होंगी उसी पे चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने कम्प्लीटली चैप्टर 2 तक सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है या बात कर लिया है। आप लोग जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लास को जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोग अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे वे में कम टाइम में ही समाप्त कर पाएँ। ठीक है, और इस कोर्स की जो फीस है दोस्तों बहुत ही कम फीस है, 99 रुपये में आप लोगों का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। जल्दी से आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए दोस्त, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।